हेलो दोस्तों, सीके एडोमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं। यकीन मानिए, एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलता है। आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अगर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों समूह में शेयर करें। चलिए आइए बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए, हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। आज के बाद ये अभिक्रियाशीलता आपके पास होगी। अभी हम आपको बताएंगे कुछ ही मिनटों में ये अभिक्रियाशीलता आपके पास होगी। देखिए, सबसे पहले आप समझ रहे होंगे चार्ज। चार्ज मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। इस आवेश को समझेंगे। आवेश देखेंगे ध्यान से, आवेश +1 भी होता है, +2 भी होता है, आवेश +3 भी होता है। समझेंगे बात को। और एटॉमिक नंबर होता है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले +1 वाले चार्ज को ऊपर रखेंगे, उसके बाद +2 वाले चार्ज को रखेंगे, उसके बाद फिर +3 वाले चार्ज को रखेंगे। इस तरह ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कुछ एलिमेंट है जो हम याद रख लेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट को इस आवेश की सहायता से याद करेंगे। इसके बाद हम हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट को याद रख लेंगे। आइए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद सीसा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, पारा, चांदी, सोना। ओके, आइए इसको हम याद कैसे रखेंगे। हमने क्या बोला कि +1 चार्ज वाले को ऊपर रखेंगे। तो +1 चार्ज में जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसको हम ऊपर रखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम ऊपर आएगा। पोटेशियम का चार्ज होता है +1 और सोडियम का भी चार्ज होता है +1। लेकिन हमने क्या बोला, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिसका अधिक होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसको ऊपर रखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको नीचे रखेंगे। तो पहले पोटेशियम तब सोडियम, +1 चार्ज वाले को लिख दिए। अब +2 चार्ज वाले में 2 होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपको ये भी पता होगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो कैल्शियम ऊपर आएगा, कैल्शियम ऊपर आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद +3 चार्ज में आएंगे। +3 चार्ज में एल्युमिनियम को लिखेंगे, +3 चार्ज में एल्युमिनियम को लिखेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके अलावा जस्ता, इसके बाद एल्युमिनियम के नीचे जस्ता को लिखेंगे, लोहा को लिखेंगे, सीसा को लिखेंगे। जस्ता, लोहा, सीसा तीनों एक साथ याद रख लीजिए। जस्ता, लोहा, सीसा, फिर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे तांबा, पारा, चांदी, सोना, तांबा, पारा, चांदी, सोना, तांबा, पारा, चांदी, सोना। इस तरह से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होगा पोटेशियम होगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या होगा? पोटेशियम। इसको डिनोट करते हैं के से। और सबसे कम अभिक्रियाशील सोना हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं एयू से। इसको डिनोट करते हैं एयू से। औरम इसका नाम होता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एयू से। आइए हम इसको पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, इस तीर के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? पोटेशियम के। सबसे कम किसकी होगी? सोना की। और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो सब अभिक्रियाशीलता कम होगा। इसीलिए सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसका है? सोना का। ये हम पुनः इसको रिवीजन करते हैं। हमारा टॉपिक है
सक्रियता श्रेणी, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। हमने क्या बोला कि +1 चार्ज वाले को ऊपर रखेंगे, उसके बाद +2 चार्ज वाले को रखेंगे, फिर +3 चार्ज वाले को रखेंगे। तो हमने ये भी बोला कि +1 चार्ज में जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसको ऊपर रखेंगे, +2 चार्ज में जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसको ऊपर रखेंगे, और फिर उसके बाद +3 चार्ज में। हाइड्रोजन के ऊपर को याद रख लेंगे, हाइड्रोजन के नीचे बाद में याद रख लेंगे। चलेंगे, आइए देखिए, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम। देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 ऊपर रखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 नीचे रखेंगे, दोनों का चार्ज +1, दोनों का चार्ज +1, दोनों का चार्ज +1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का चार्ज +2, दोनों का चार्ज +2, लेकिन ऊपर किसको रखेंगे, कैल्शियम को। एटॉमिक नंबर कितना है कैल्शियम का, 20, और मैग्नीशियम का कितना है, 12। आइए इसके बाद हमने बोला कि +3 वाले को याद रखेंगे, एल्युमिनियम को लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 को याद रखेंगे, जस्ता, लोहा, सीसा, जस्ता, लोहा, सीसा। इसके बाद फिर हम हाइड्रोजन को याद रखेंगे, हाइड्रोजन को याद रखेंगे, जस्ता, लोहा, सीसा के बाद हाइड्रोजन को याद रखेंगे। हाइड्रोजन के बाद फिर हम बोलेंगे तांबा, पारा, चांदी, सोना, तांबा, पारा, चांदी, सोना। आइए, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता जो बोलेंगे पोटेशियम की, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी बोलेंगे, पोटेशियम की, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसके बोलेंगे, सोना की। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और ये लाभ उन तक भी पहुंचाएं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में के साथ। तब तक के लिए आप लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।